एक फल बेचने वाली मालिन गोकुल में आई कि फल वे क्रियणी तस्य च्युत धान्य कर द्वयम् फलैः अपूरयद रत्नैः फल भाण्डिमपूरि च। ये फल बेचने वाली मालिन थी, फल बेचकर गुजारा करती थी। भगवान ने इससे फल खरीदे। ये मालिन गोकुल में ना आवाज लगाती थी। मालूम है क्या कहती? जोर जोर से आवाज लगाकर कहती कि कोई फल ले लो री। क्या कहती? गाओ एक बार। कोई फल ले लो री। छोटे से कन्हैया ने जब आवाज सुनी, ठाकुर बोले सारी दुनिया को तो मैं फल देवे वारूं, ये मेरे द्वार पे फल देवे कौन आ गई? कौन आवाज लगावे फल ले लो री, फल ले लो री? कौन है? देखूं। भगवान देखें तो मालिन सिर पर टोकरी रखी है और गोकुल की गलियों में घूम रही है। कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री, ऐसा बोलती। भगवान बोले चलो इससे फल खरीदते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मीठी कथा है। अंदर नंद भवन में प्रभु आए तो अभी ना नंद बाबा की फसल कटी है और नंद भवन के आंगन में गेहूं ज्वार ये पहाड़ लगे हुए। तो पुराने समय में ऐसी प्रथा होती थी, आप कुछ देकर कुछ खरीद सकते थे। तो भगवान ने अपनी अंजलि में गेहूं के दाने भरे और वो लेकर दाने भगवान बोले कि मैं जाऊंगा और मालिन ते गेहूं देके फल खरीद लूंगा। तो वो गेहूं लेके चल दिए। अब उछलते कूदते जा रहे हैं महाराज। और वैसे भी भगवान के अंजलि में ना झेरी है। जैसे आप दोनों हाथ ऐसे जोड़ोगे और मानो बीच में अगर थोड़ा गैप हो जाए तो हस्त रेखा विशेषज्ञ जो होते हैं ना वो कहते हैं भैया ऐसे लोगों का हाथ बड़ा खर्चीला होता है। यहां मत देखो, बाद में देखना जाके। प्रेम से कहो श्री राधे। अब हमारे ठाकुर तो बड़े खर्चीले हैं, पूरी दुनिया को बांट रहे हैं सारा दिन। तो एक तो बीच में से दाने खिसकते जा रहे हैं, उछलते कूदते चल रहे हैं, तो बाहर से भी उछलते जा रहे हैं दाने। जब मालिन के पास पहुंचे, आप विश्वास नहीं मानोगे बंधुओं, कन्हैया की अंजलि में एक दाना बचा है गेहूं का, बस बाकी सारे बिखर गए। खैर पहुंचे, वो तो बेचारी अपना गाती जा रही है, फल ले लो री, फल ले लो री। भगवान जब वहां से निकलते हुए मालिन को रोकते हैं, अरे मालिन हमें फल दे दे। छोटे से कन्हैया को जो उस मालिन ने देखा, घुंघराले बाल, मोटी मोटी आंखें, सांवरा सलोना वेश, महाराज वो मालिन तो देखती रह गई। ऐसो लाला, इतना सुंदर। और वो तो फल बेचना ही भूल गई। मालिन बांके बिहारी को देखे और बांके बिहारी मालिन को देख रहे हैं। दोनों की आंखें एक हो गई कि कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू सुंदर शाम सलोना है। ललित किशोरी प्राण धन जीवन, तू व्रज का एक खिलौना है, तू व्रज का एक खिलौना है। मालिन तो देखती ही रह गई, इतना सुंदर रूप मेरे बांके बिहारी का। बड़ी देर हो गई, न मालिन हट रही न ठाकुर जी जा रहे। अब ऐसा समझ लो आप कि लीला शक्ति बंद हो गई है और कृपा शक्ति प्रारंभ हो गई है। लीला रुक गई, कृपा हो रही है। जब बड़ी देर हो गई तो लीला शक्ति ने कृपा शक्ति को कहा कि अरे कृपा शक्ति, कब तक ठाकुर जी को खड़े रखोगी? अरे कृपा हटे तो लीला चालू हो, बस बहुत देर हो गई, अब हटो। तो जब कृपा शक्ति हटी, लीला फिर प्रारंभ हुई। भगवान एकदम बोले मालिन को जोर से, क्यों री मालिन,
कभी लाला ना देखो का कोई? आंखन ने फाड़ फाड़ के देख रही है, कोई बालक नहीं देखा क्या कभी? कब तक देखेगी हमें? जब भगवान जोर से बोले तो मालिन की तंद्रा वो टूटी, ध्यान टूट गया। अरे अरे बालक, मैं तो भूल गई, आप क्या चाहते हो? अरे मोते पूछ रही है क्या चाहते हो, तू बता, तू कहां दे रही है? बोले मैं तो फल बेचती हूं। बोले तो फल ही तो लेने आया हूं, ला हमें थोड़े से फल दे दे। 2-4 फल, छोटी सी तो अंजलि ठाकुर जी की, 2-4 फल उसमें आए होंगे, मालिन ने दे दिए। और वो एक गेहूं का दाना, ध्यान से सुनिएगा, वो एक गेहूं को दानों ठाकुर जी ने टोकरी में डाल दिया और फल लेकर भाग गए नंद भवन की ओर। अब देखिए जरा, उस मालिन ने फिर टोकरी सिर पर रखी, टोकरी पर कपड़ा ढका, फिर उठ के वहां से चली। लेकिन अब जब जा रही है ना, तो ये नहीं कहती कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री। अब तो उस मालिन के मुख से एक ही शब्द निकल रहा है कि कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री, घन शाम ले लो री। ये कहती हुई मालिन जा रही, शाम ले लो री, शाम ले लो री। धरत है पग परत है कहूं, सुध नहीं तन धाम की, जाहे लगन लगी घन शाम की। पैर रखती कहीं है, पैर पड़ता कहीं है। मालिन को होश नहीं, कहां जा रही है, गिरती है, पड़ती है, लड़खड़ाती जा रही है, शाम ले लो री, शाम ले लो री। जब वृंदावन की गोपियों ने सुना, वृंदावन की गोपियां बोली कि भैया क्या शाम फल होता है? ये शाम बेचने कौन आई है आज? फल बेचने तो आती थी, शाम बेचने कौन आई? जरा देखें। गोपियों ने अपने अपने घरों से निकलकर देखा तो क्या मालिन की आंखें बंद हैं, लड़खड़ाती जा रही और कहती जा रही है, शाम ले लो री, शाम ले लो री। गोपियां बोली कि समझ गए, आज इसने नंद के कुमार बांके बिहारी का दर्शन कर लिया है, इसीलिए ये बावरी है गई है, बावरी है गई। शाम ले लो, शाम ले लो। और ये तो ठीक, विशेष बात सुनिए जरा। जब वो मालिन घर पहुंची है ना, घर जाकर उसने अपनी टोकरी से जो वस्त्र हटाया, भागवत में लिखा है फलई ही अपूर यद रत्नई ही, जो उसने कपड़ा हटाया टोकरी से महाराज, अब उसकी टोकरी में फल नहीं है, उसकी टोकरी तो हीरे जवाहरातों से भरी पड़ी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय श्री राधे। उस मालिन की पूरी टोकरी हीरे जवाहरातों से भरी। इतना दिया गोविंद ने, इतना दिया, उसने फिर जीवन में फल बेचे ही नहीं, केवल भजन करके भगवान का जीवन काट दिया। भैया मेरे प्रभु एक बार जिससे सौदा खरीदने आ जाएं, फिर उसको किसी और को सौदा बेचना ही नहीं पड़ता। ठाकुर जी ही एक बार में ही काम पूरा कर देते। ऐसा दयालु कौन होगा भैया। आगे 2.5 वर्ष की अवस्था में अब गोकुल छोड़कर ना नंदगांव आ गए हैं। और नंदगांव में जब आए तो यहां भी बड़ी मीठी लीला की। इस लीला को कहते हैं वत्साचरण। अब तक तो छोटे थे, अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए ना, तो बछड़े चराने जाते हैं। पहले गौएं नहीं चराई, पहले बछड़े चराए। छोटे छोटे बछड़ों को लेकर वन में जाते हैं ग्वाल वालों के साथ। इस लीला में वत्सासुर आयो, वाको उद्धार कियो। एक बकासुर नाम का असुर भी बगुला के रूप में आया, उस बगुले का भी उद्धार किया। एक विशाल अजगर सर्प के रूप में अघासुर आया, मुंह फाड़ कर यमुना किनारे बैठा था। ग्वाल बाल इसके मुख में चले गए थे। भगवान भी अंदर गए, अपना शरीर फुलाया, इसके कंठ को अवरुद्ध किया और इस पाप के स्वरूप, संस्कृत में अघ कहते हैं पाप को, इसका नाम है अघासुर। ये पाप का रूप है। तो इस पाप के स्वरूप अघासुर का भी भगवान ने प्राणंत किया। देवता जय जयकार करते हैं, बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। इसी प्रकार से